अब दुर्लभ नहीं है। अब केवल भाव में ही रहिए, भाव से बिलग मत होइए। श्री श्यामा श्याम हमारे सर्वस्व हैं, इनके सिवा और कोई नहीं। रोज इसलिए चर्चा करते हैं कि हमारे हृदय में ठस के बैठ जाए बात, फिर देखो कैसा आनंद मिलता है। ये जो सत्संग की महिमा है वो केवल इसी बात से है कि जो बड़ी बड़ी साधनाओं से हृदय खाली भी बना रहता है और भी विकार बने रहते हैं, संपूर्ण हृदय नहीं भर पाता, वो सत्संग मात्र से भर जाता है। सर्व संगों का त्याग करा करके सहज में प्रभु में आसक्त कर देना इस सत्संग का स्वरूप है। इसीलिए प्रभु क्रियाओं की तरफ से उदासीन होने की बात करते। व्रतांसि यज्ञ छन्दांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो। क्योंकि रोज हमें वही बात सुनने को मिलती है, तो जो सुनते हैं उसका चिंतन होता है, हृदय उसी को धारण कर लेता है। उठते बैठते चलते फिरते आपके हृदय की गति श्यामा श्याम हो जाएंगी, आपकी धड़कन श्यामा श्याम बन जाएंगी। जब आप ये मान लेंगे हमारे जीवन सर्वस्व, हमारे परम धन, हमारे सर्वश्रेष्ठ साधन, हमारे सर्वश्रेष्ठ परम साध्य श्री श्यामा श्याम है, मानने से पूरा का पूरा सवाल हल हो जाएगा। मान लीजिए, मानने से ही फंस गए हैं, मानने से ही मुक्त हो जाएंगे। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक जाति का हूं, अमुक देश का हूं, मैं जो जो मानते गए उसी में फंसते गए। जो आपके हैं उन्हें नहीं माना, ये गलती हुई। अब मान लो जगत का बिना प्रयास के होता है। ऐसे ही उत्तम धारणा से युक्त उपासक का अनायास भगवत चिंतन होता है। विश्वास कीजिए इस बात पर। उसको आसन बांधने की जरूरत नहीं होती, उसको किसी विशेष प्रक्रिया का आश्रय लेने की जरूरत नहीं होती। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया मेरे श्यामा श्याम, सतत चिंतन, सतत चिंतन जिसका चलने लगता है, मधुर मधुर रूप माधुरी झलकने लगती है। जिसके नेत्रों में रूप माधुरी झलकने लगती है तो अत्यंत आसक्ति के कारण उसका मन विकल हो जाता है कि मैं इस रूप की सेवा करूं, इस रूप की समीपता मुझे प्राप्त हो, आकांक्षा करता है। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नव मल्लिका भी अंगम च भूसी तुमाभरणैर्धता से श्री राधिके मई विधेहि कृपावलोकन। लाडली कृपा कटाक्ष करो जिससे मैं आपके श्रीअंगों की सेवा का अधिकार प्राप्त कर पाऊं। जहां ये आकांक्षा प्रबल हुई, स्वामिनी के हृदय में जाकर ये आकांक्षा स्वामिनी को विवश कर देती है और स्वामिनी जी से अपनी सेवा की योग्यता प्रदान कर देती है। जिस सहचरी भाव की, जिस श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग की सेवा के अधिकार की संभावना भी नहीं कर सकते ईश्वर कोटि के महापुरुष, संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यैर्नयः। श्री स्वामिनी जी उसे वो योग्यता प्रदान कर देती है। किसी शास्त्र को पढ़कर, किसी क्रिया की सांगोपांग पूर्णता पूर्वक सिद्धि करके या तपस्या द्वारा श्री स्वामिनी जी के श्रीअंगों की सेवा की योग्यता कोई प्राप्त नहीं कर सकता। गोरे चरणों में श्री लालजू महाराज महावर रचना करने के लिए लाडली जी से प्रार्थना करते हैं, लाडली जी की सहचरियों से विनय करते हैं। अन्य की तो बात ही जाने दो,
अन्य में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसा सोच सके कि श्री स्वामी जी के वक्षोज में हम पत्रावली करें, स्वामी जी के कपोल में हम पत्रावली करें, कस्तूरी मृगमद का लेप वक्षोज में करें, नेत्रों में अंजन लगाएं, स्वामी जी की वेणी गुथे। ऐसा सोच नहीं सकते। संभाव्योपि, संभावना ही नहीं बन सकती। ओ भाग्य जो हमें ऐसा मार्ग मिला, महारस का मार्ग। वो कब ऐसा दिन आएगा जब हम प्यारी जी के केस पास को अपने हाथ में लेकर अंगुलियों से सुलझाती हुई सुंदर सुंदर श्वेत जूही, पीत जूही, चमेली, मोगरा ऐसे पुष्पों से वेणी को गूंथेंगे। वो कब ऐसा दिन होगा जब स्वामी जी हमें आज्ञा करेंगी, मेरे लिए मोदक बना के लाओ, प्रीतम के लिए अमुक सेवा करके लाओ। बस ऐसी भावना में उपासक डूबा रहता है। जो हमारी रसरीति है, जो हमारी उपासना है वृंदावन की, एक बाहर क्रिया की नहीं है। इधर उधर चित्त ना डुलाते हुए नित्य विहार रस की समाधि में हर समय डूबा रहता है। ये अवसर अपने लोगों को दिया गया है। स्वामी जी ने कृपा करके वर्ण किया है, अवसर दिया है। जब वो विकल होने लगता है श्री जी की सेवा के लिए, कितनी बड़ी ऊंचाई की बात है। आप देखिए, संपूर्ण सृष्टि में देख लीजिए, जगत का या भगत का, दोनों का देश सुसुख लेकर ही विचरण करता है। कभी प्रभु ऐसी कृपा करें, मेरे सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाए और मैं परम सुख को प्राप्त हूं, परम पद को प्राप्त हूं। लेकिन अभी क्या, कभी लाडली जी कृपा करें कि लाडली जी के श्रीअंगों का श्रृंगार करने का सौभाग्य, लाडली जी की आज्ञा पालन करने का सौभाग्य। हमारी रस रीति में राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त करने की जो विनय वृत्ति है, वो राधा सुख के लिए है। ऐसा नहीं कह रहे कि अगला हमारा जन्म ना हो, ऐसा नहीं कह रहे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, छूट है जहां चाहो जैसा चाहो। तो ये छूट नहीं कि आप हमसे छूट जाओ, आप हमारे साथ रहना। जान बड़ा, बस आप समझो भाव का क्षेत्र है, बहुत सुलझे। क्या चला जाएगा आपका भाव में, आपका क्या चला जाएगा? यहां कोई पैसे लगाने की बात, कोई पसीना चुवाने की बात, अर्थात अधिक मेहनत की बात, कोई बहुत बड़े उपवास की बात। देखो, ये बड़ा रस का मार्ग। आप उपवास है, आपका चिंतन भोजन का हो रहा है, हमारे यहां कोई खास बात नहीं रही। चुपचाप 2 रोटी पाओ और चिंतन श्री जी का करो। ये रस की बात है, समझना होगा। आप निर्वस्त्र हैं, आपका शरीर शीत उष्ण आदि से व्याकुल हो रहा है और आपका चिंतन उधर, हमारे यहां कोई खास बात नहीं हुई। फटे पुराने अच्छे मोटे महंगे जैसे श्री जी ने तुम्हें दे दिया, तन ढको, श्री जी का चिंतन करो। खास बात हमारी श्री जी के चिंतन की है। ये सब बाहरी क्रियाकलापों की तरफ नहीं। आप समझो अपनी रस्ती। धर्मी बिना धर्म को नहीं समझा जाता, और बिना धर्म धारण किए कोई धर्मी नहीं होता, और बिना प्रेम धर्मी हुए बिना कोई इस रस को नहीं प्राप्त करता। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज। जब ये कारज सिद्ध होता है तो क्या होता है जानते हो? बैठा है किसी भी कोने में कहीं भी, और सामने श्री जी की अद्भुत नवनिवृत्त निकुंज की शोभा, श्री लाडली लाल का अद्भुत विलास। यहां एक झलक दे दी, चले गए। ऐसे ना तो इष्ट से आकांक्षा की जाती है और न ऐसे उपासक के हृदय की कोई स्थिति होती है। हमारे यहां ऐसी मांगे नहीं है। श्री स्वामिनी जो मत आना, लेकिन जब आना तो इतनी हिम्मत करके आना कि कभी जाना नहीं, साथ ही रखना। हमें ऐसा नहीं कि जरा सा रस दिया और ऐसा नहीं, हमें सदैव साथ रखना। और स्वामी जो बहुत कृपालु हैं, सदैव साथ रखती हैं, साथ रहती हैं। जब इस रस का परिणाम प्रकट होता है, भाव रस का, तो उससे दिखाई देता है
चलते हैं, निकुंज में दीपावली मनाई जा रही, जैसी स्वामी जी ने भाव दशा दी हो उसके अनुसार हम भावना करके स्वयं को सेवा में उपस्थित माने। बड़ा सूक्ष्म विषय है। जैसे राजभोग की सेवा चल रही तो ललिता जो विशाखा जो वो कर रही हैं, इतना ही केवल नहीं भावना करनी, साथ में हम भी उनके हैं, अपनी भावना भी करो ना। और वो आपको कोई सेवा सौंज दिए हुए हैं, आप उनके पीछे पीछे चल रहे, ऐसे भावना में प्रवेश किया जाता है। श्रृंगार हो रहा है तो अमुक सखी श्रृंगार कर रही है और आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं? नहीं, आप कोई दृष्टा नहीं है, आप सेविका है, सम्मिलित होइए। तो आप भी भावना कीजिए, ऐसा होगा मेरा सहचरी रूप, ऐसे ही जैसा आप कर पाओ। और भावना कीजिए कि हमारे गुरुदेव भगवान भी सहचरी रूप से हमारे आगे विराजमान। भावना कीजिए आचार्य सहचरी रूप से विराज, आचार्य चरण ने जो सहचरी रूप से गुरुदेव भगवान को इशारा किया और गुरुदेव भगवान ने हमें आज्ञा करी और हम श्री जी के श्रृंगार की अमुक सेवा लिए हुए श्री जी के समीप ही हैं। फिर उस लीला, उस सेवा का आप देखें, धीरे 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 गाढ़ भाव आएगा तो आपको भावना नहीं करनी पड़ेगी। आप देखेंगे अपने सहचरी स्वरूप को। श्री जी, हितजू, गुरु जी आपको कृपा करके सहचरी रूप प्रदान करेंगे। जैसे हमारा जागृत में अभिमान रहता है इस स्थूल में, जैसे हमारा स्वप्न में सूक्ष्म शरीर पर अभिमान होता है। उदाहरण में बता रहे हैं, बकाया नहीं बताया जा, उपमा ही नहीं है। जो अनिर्वचनीय स्वरूप है उसकी उपमा कैसे दी जा सकती? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से भी श्रेष्ठ, महामहिमामय भगवत पार्षद स्वरूपों से भी श्रेष्ठ ये सहचरी स्वरूप है। जो हरि के चतुर्भुज पार्षद है ना, उनसे भी श्रेष्ठ सहचरी स्वरूप है। क्योंकि इस रस को देखकर तो स्वयं हरि ललचाते हैं। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाई, बोले निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। बड़ा दुर्लभ पद है सहचरी पद। आप भावना करें, ये श्री जी आपको प्रेरित कर रहे हैं। आप अधिकारी हैं, जो रजोपसेवी हैं, जो आचार्य शरणागत हैं, जो श्री जी के चरणारविंद का आश्रय लिए हैं, वो इस भावना करने के पूर्ण अधिकारी। डरना मत। आप स्त्री नहीं, आप पुरुष नहीं हैं, आप जीव नहीं हैं, आप कर्म बंधन से युक्त साधारण मनुष्य नहीं, आप श्री जी की सहचरी हैं। कब सोचोगे? ये कोई ऐसे सिद्धि नहीं आती है, यही भावना करते करते भावना सिद्ध हो जाती है। समझ रहे ना? हम भावना प्रारंभ करें, उठते बैठते चलते स्थित होते। स्वामी जी समस्त कलाओं में निपुण कर देंगी। और आप भावना तो कीजिए ना। भावोत्सवेन भजताम रसकाम। आप भावना, कितना सुंदर आनंद का विषय। मंगला करने के लिए जब आप तैयार हुए, स्नान किए, रज लगाया, तिलक लगाई, माला धारण की, पहले 1 मिनट भावना कीजिए, मैं सहचरी हूं, श्री जी की सखी हूं। नख तक अपने रूप का ध्यान कीजिए, तब प्रिया रूप ध्यान की भावना बनेगी। मैं श्री जी की दासी, उनकी किंकरी हूं। भूल से हमने अपने को पुरुष मान लिया, हमने अपनी पोशाक को अपना स्वरूप मान लिया। जैसे सहचरी को पुरुष की पोशाक पहना दी जाए तो वो क्या विचार करेगी कि पोशाक तो पुरुष की पहने हूं लेकिन हूं सहचरी। जैसे कोई पुरुष नृत्य में नृत्यांगना का रूप धारण करता है तो उसकी ठसक मिट जाती है क्या कि मैं पुरुष नहीं हूं। उसको रहता है मैं पुरुष हूं, पर थोड़ी देर के लिए नृत्य करने के लिए हम नृत्यांगना का रूप धारण किए। हमारा तो नित्य सहचरी स्वरूप है, भूल गए। हमें ऐसी भावना करनी, जो आत्मस्वरूप है उसमें कोई रूप नहीं है। उसमें जो रूप भावना की जाती वही रूप हो जाता है। जैसे 84 लाख योनियां है, ये आत्मस्वरूप की योनियां थोड़ी है। ये 84 लाख पोशाकें हैं और जिस पोशाक को इस स्वरूप ने अपना मान लिया
वो उसी में आसक्त हो जाता है। जिस पोशाक को, सुअर की पोशाक तो उसको लगता है मैं सुअर हूं, कुत्ते की पोशाक में कुत्ता हूं, देवता की पोशाक में देवता हूं, मनुष्य की पोशाक में। लेकिन जो स्वरूप है वो कोई आकार वाला नहीं है। उसको जो आप रूप दे, अब उसी स्वरूप में अपने लोगों ने भाव किया। बोले भावुक भाव विचारे, समझना, उसी स्वरूप में कोई दास भाव, कोई सखा भाव, कोई वात्सल्य भाव। भाव है ना, भाव ही तो स्वरूप का अनुभव। अब ये भाव मिला स्वरूप में, अब वो बन गया दास, बन गया गोपी, वो बन गया सखा। अब उसका चिंतन क्या होता है कि मैं नित्य सहचरी थी, मैं नित्य सहचरी हूं, मैं नित्य सहचरी रहूंगी। भूल से मैंने बीच में अपना मान लिया था। समझ रहे ना? ठीक हमको इस रस की प्राप्ति के लिए ये चिंतन करना होगा। जब आप इस चिंतन की तरफ जाएंगे तो आपका मन बुद्धि चित्त आपको विरोध करेगा। मैं पुरुष हूं, बार बार देहाभिमान आएगा, आपको उसे बार बार काटना है। जब आपकी ये भावना दृढ़ होने लगेगी तभी आप लीला का भाव कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। नहीं आप ऐसे करने की चेष्टा करेंगे ना पुरुष भाव से, तो आप देख लीजिए वो अंधकार आएगा। प्रिया दासी की भावना के बिना निकुंज की झांकी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, ना कोई करा सकता है। वो तभी आएगी झांकी, आएगी ही तभी जब प्रिया किंकरी भाव, प्रिया दासी भाव, प्रिया सहचरी भाव आए। वो रूप नहीं प्राप्त हुआ, पर आप भावना कर तो आपको अधिकार प्राप्त हो गया। आप समझ लीजिए, स्वरूप प्राप्त हो गया तो भावना थोड़ी करनी। वो तो हर समय छिन छिन बिहरत संग, वो तो त्रपित न मानत नयन कुंजरंद अवलोकितन। वो तो देखता है मदन मुदित अंग अंग, बीच बीच सुरत रंग, पल पल हरिवंश पीवत नयन चसक झेली। वह भावना थोड़ी करनी, यहां करनी है भावना करनी। क्या आप ऐसा करते हैं? रोज विचार कीजिए। क्या आप प्रातःकालीन वेला पे आप अपने को सहचरी भाव में देखते हैं या भावना करते हैं? कब करोगे? शरीर छूट जाएगा तब। आपको ऐसे ही करना है जैसे हम कह रहे हैं मैं प्रियाजू की सहचरी हूं। ये कोई सिद्धांत के बिलग बात नहीं, पूरा खोल के बता दिया। स्वरूप और स्वरूप में भाव रंग डालना, जैसे जल और चीनी मिला देना तो शरबत बन गया ना। जल मानो स्वरूप, रूप का हम इसमें मिलान कर देते हैं सहचरी के। अब वो सहचरी स्वरूप हो गया हमारा, तो हमको क्या अनुभव हो रहा? सारा सृष्टि का दृश्य खत्म, अनंत सहचरियां और प्रियालाल उसी को देख रहे हैं। अनंत सखाओं के बीच में कृष्ण बलराम, उसी को देख रहे हैं। अनंत गोपियों के बीच में राधा कृष्ण, उसी को देख रहे हैं। विविध पार्षदों के साथ महादेव पार्वती विराज, उसी को देख रहे हैं। साकेतपुर में श्री सिया राम जी विराज। ये 10-20 अलग अलग न प्रभु है न धाम है। जहां भावला किया ना, वही साकेत, वही कैलाश, वही वृंदावन, वही चिदानंद रूप धारण करके धाम उपासकों के उपास्य भावना के अनुसार सुख प्रदान करता। पक्का समझ लेना, एक ही जैसे प्रभु विविध रूपों में, ऐसे एक ही चिदानंद में वृंदावन धाम सब धामों का स्वरूप धारण करता है। एक ही वृंदावनाधीश्वर सब धामियों का रूप धारण करते हैं। सबे चित्रहित मित्र के जाहलो धामी और धाम, कोई मनगढ़ंत बात नहीं, आचार्य महापुरुषों की बात। जालो धामी धाम तो काहि तजो का को भजो, नाम गिरा विश्राम। जो गुरुदेव ने नाम, जो गुरुदेव ने वाणी दी, उसी में हम अपने को दृढ़ करें। आज से रोज नियम पूर्वक जो भी जहां भी जैसे भी आचार्य परंपरा में जुड़े हों, हम जैसे सहचरी भाव की कर रहे, कोई सखा भाव का है, कोई गोपी भाव का है, तो आप वैसी भावना करें। रोज प्रातःकालीन बेला पे आप स्नान के पहले भी कर सकते हैं। सैया में जब जग करके उठे तो सबसे पहले धारणा करें कि गुरुदेव संत भक्त वैष्णव को प्रणाम, और इनकी कृपा से मैं सहचरी भाव को प्राप्त हो रहा हूं, मैं सखी स्वरूप हूं। जब सेवा में पधारे
तिलक आदि करके, ये पोशाक पुरुष की है, पर मैं सहचरी हूं। जब आप प्रसाद पाए, श्री जी की जूठन पा रही हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं। कई बार स्मृति में लाओ, धीरे धीरे लाओ। ये कोई सोच भी नहीं सकता, आप इससे खिलवाड़ न समझे। संभाव्योपि विरंचिनारद से बार बार इसलिए कह रहा हूं, ये सोच नहीं, ये सोच ही बहुत बड़े सुकृत, बहुत बड़े परम लाभ का स्वरूप। ये सोचना, मैं सहचरी हूं श्री जी। आप इसे साधारण समझते हो, साधारण होती तो अब तक सोच लेते। आज से सोचना शुरू करो। असाधारण पदवी प्रदान करने की सामर्थ्य। रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणु रहस्य तद्यस्य तदपि स्थिति न साधारण गति। यह असाधारण गति है, ये कोई साधारण गति नहीं है। श्री स्वामिनी जी में और श्री लाल जी में जो महान रस रीति का परिचय प्राप्त कराने वाला सहचरी भाव, यह असाधारण गति है। किशोरी जी में रस का भाव, लाल जी में भाव का भाव नहीं मिलेगा। लाडली जी में महाभाव, लाल जी में रस का भाव प्राय वर्णन किया गया। ये वृंदावन थोड़ा उल्टा है, इसका रस, इसकी रस रीति बड़ी विचित्र है। सब जगह लाडली जी सहित लाल जी के चरणों की ही प्रणति दिखाई गई है। आप श्रीमद् भागवत में देखिए, लाडली जी भी विरह से कह रही है कि मैं आपकी चरण दासी हूं, नाथ आप कहाँ। और यहां कुछ ऐसे है, रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणो। जो जहां है अपनी आचार्य परंपरा से भाव में रहे। आगे चल करके तो ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि एक कदम भी भाव से बिलग नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जब चलन हिलन डुलन हो तो अंदर से हो, श्री जी की मैं दासी हूं। आप जल लेकर के जा रहे हैं, मैं श्री जी की दासी हूं। आप इसे साधारण बात मत समझना। जैसे ज्ञानी महापुरुष हर चेष्टा में अपने को अलग देखते हैं, ये चेष्टा प्रकृति में हो रही। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा, हमारा स्वरूप अलग है। ऐसे ही हर समय हम इस तीनों शरीरों को लेकर के कोई संकल्प बन रहा है, शरीर से चेष्टा हो रही है, कोई विचार आ रहा है, हम उसे सहचरी स्वरूप में स्थापित करें। सेवा सौंज के साथ श्री जी की हम समीपता का अनुभव करें। हम जपना अपने इष्ट का मंत्र जपना, अपने इष्ट का ही गुणगान करना, अपने इष्ट के विषय में ही सोचना, ये सब आ गया। फिर इष्ट के श्री विग्रह की, मूर्ति की, छवि की, नाम की सेवा विराजमान करना। और जैसे गृहस्थ है तो जितने याम कर सके, जितना कर सके, लेकिन अगर विरक्त है तो 8 पहर की सेवा। हमारे पास और कोई काम नहीं, हमारी जिम्मेवारी है 8 पहर की सेवा। बाह्य पूजा, मानसिक पूजा, दोनों एक साथ साथ चलती हैं उपासक की। ध्यान दे करके अगर आप सेवा करोगे तो देखोगे आपकी मानसिक सेवा होगी। आज वो वाली नथ पहनानी है, वो ऐसे धारण करानी है। हाँ, आज इस रंग की पत्रावली, इस रंग की चोली, इस रंग के ऊपर चुनरी और इस रंग का लहंगा, और ऐसे ये जो हो रहा है ना, ये मानसिक सेवा हो रही है। बहुत बड़ी चीज हो रही है। देखो आप लोग जो चिंतन करते, आज फूल बंगला ऐसे बनाना है, आज ऐसे बहुत बड़ी सेवा हो रही है। आज श्री जी की रसोई, ये मानसिक जो सेवा और बहुत जोर की सेवा, प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा। और मानसिक सेवा ही सिद्धावस्था को प्रदान करती है, ये बात ध्यान दीजिए। और जो इष्ट का नाम मिला है वो केवल जबान से ही नहीं, चिंतन के साथ होना चाहिए। प्रेम की बात कर रहे हैं, केवल हम जबान से रट रहे मंगल है, लेकिन यहां कह रहे गोपी प्रेम की बात, गोपी जैसा प्रेम, उसका चिंतन होना चाहिए। जैसे राधा राधा, तो हमारा चिंतन भी हो रहा है। बाह्य जप से बहुत समय लगेगा। जब बाह्य जप और आंतरिक चिंतन दोनों एक साथ होंगे, बहुत जल्दी वासनाओं का नाश होकर आनंद की उत्पत्ति होती है। केवल बाह्य जप से बहुत काल के बाद लाभ मिलता है, बाह्य जप के साथ आंतरिक ध्यान से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। इष्ट देव का चयन, इष्ट देव की अनन्यता, इष्ट देव की प्रगट सेवा, मानसिक सेवा, और इष्ट देव का नाम ध्यान सहित जप, और इष्ट देव के ही गुणों का चिंतन करना। हमारी श्री जी का ऐसा स्वभाव, हमारे लाल जी का ऐसा स्वभाव, उन्हीं की तरफ चिंतन करना। अन्य सब संबंध चिंतन को छोड़ना
गोपी प्रेम की प्राप्ति है। महाराज जी सुनते हैं श्री सुखदेव जी का वैराग्य बहुत तीव्र और उच्च कोटि का था। क्या ऐसा कोई साधक वैराग्य नहीं धारण कर सकता? इस कोटि का वैराग्य क्या साधु के अंदर, साधक के अंदर नहीं आ सकता? निश्चित आ सकता है, पर ये सकामी साधक के अंदर नहीं, विषयी साधक के अंदर नहीं। जो निष्काम भाव से दृढ़ निश्चयी है कि केवल शरीर पोषण के लिए वस्त्र और भोग आदि, जो प्रारब्धवशात कोई चाह नहीं, उसके हृदय में तीव्र वैराग्य जागृत होता है। दृढ़ लक्ष्य, दृढ़ निश्चयी, शरीर की भी परवाह नहीं, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। जो अंदर से दृढ़ निश्चयी नहीं है, अंदर से भगवत प्रेम का भाव लक्ष्य नहीं है, तो बाह्य त्याग फिर दंभ पैदा कर देता है, दिखावटीपना फिर आने लगता है, जो बहुत ही साधक के जीवन में धोखा पैदा कर देता है। ये बुद्धि है बहुत जल्दी सिद्ध होना चाहती है, फिर वो नाटक शुरू कर देता है, बहुत शास्त्र विरुद्ध आचरण होने लगते हैं। इसलिए निष्काम भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य, निरंतर भगवत चिंतन, खान पान आदि से राग रहित, तो श्री सुखदेव जी जैसा वैराग्य आ ही जाएगा। पूज्यपाद बाबा कहते ऐसा नहीं कि उनको जो वैराग्य था वो किसी को प्राप्त ही नहीं हो सकता। लाखों हो गए हैं, देखा थोड़ी सबने, लाखों हो गए, लाखों हैं, लाखों होते रहेंगे। ये भगवान की सृष्टि है। जैसे जड़ भरत जी की स्थिति आई, उनसे ऊंची ऊंची स्थिति के ज्ञानी महापुरुष देखे गए, उनसे ऊंची स्थिति के ज्ञानी महापुरुष देखे गए, पर चर्चा उनकी गाई गई है। भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र है, लेकिन ऐसे लाखों जड़ भरत हो चुके, लाखों होंगे। ये भगवान की सृष्टि है। ऐसे ऐसे महापुरुष ब्रह्मबोध संपन्न देखे गए, जिन बिल्कुल निरपेक्षता की मूर्ति, निरपेक्षता की मूर्ति। हाँ, जिस दिन से सन्यास हुआ कभी वस्त्र ही नहीं धारण किया, दिगंबर, गंगा जी का किनारा वही, और ऐसा सरल स्वभाव कि मतलब देखने से ऐसा लगता था देखता ही रहे कोई। ऐसे सब जटा, सब बाल, ऐसे दिगंबर बैठे हुए, वो भोला बालक जैसा चेहरा, वो तपस्या के धनी, बड़े बड़े धर्म सम्राट करपात्री जी आदि साष्टांग दंडवत करते। असनी गंगा किनारे स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम, सेनपुर स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी, नजफगढ़ श्री स्वामी ओंकारानंद, ये गंगा का किनारा ना, एक से एक महापुरुष, सिद्ध महापुरुष। पूज्य बाबा, ये भगवान की प्राप्ति भगवान की इच्छा पर निर्भर है या पुरुषार्थ पर निर्भर है? भगवत प्राप्ति भगवत इच्छा पर निर्भर है कि वो जिसको चाहेंगे मिल जाएंगे, या अपना भी कोई पुरुषार्थ है? भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जो पुरुषार्थ करता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है। ये कायरता नहीं कि बैठे भगवान की इच्छा होगी तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होगा। देखो जो वर्णन कर रहे हैं महापुरुष, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए बहुत प्रयासशील, जितनी हम में सामर्थ्य है, निश्चित उसको ही भगवत प्राप्ति होती है। जिसका जितना तीव्र पुरुषार्थ होगा उसका उतना ही भगवत कृपा उसके ऊपर उतरेगी। पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक, रात दिन जो लगे हुए। सिद्धि असिद्धि में सम रहना है भगवान की इच्छा की बात, ये छोड़ दो। भगवान फल की सिद्धि असिद्धि में हमारा प्रयास पूरा रहेगा, उसी को भगवत प्राप्ति होगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहो, लाभ मिला कि नहीं मिला, फायदा हुआ कि नहीं, इस पर सम रहो, इस पर ध्यान मत दो। तुम पुरुषार्थ करते रहो, प्रयास करते रहो, निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। देखो ये पूरे जीवन की यात्रा की बात है, 4 दिन में सुधरने वाले नहीं है। विश्वास हमारी बात पर करना, ये कोई छोटे मोटे शत्रु नहीं है, नहीं तो तुम्हारी साधना फिर ढीली हो जाएगी कि 2 साल हो गए, अभी तो हम काम विजयी नहीं हुए, क्रोध विजयी नहीं हुए, अभी हम लोभ विजयी नहीं हुए, मोह विजयी। छोड़ो ये सब बातें, तुम भजन का पुरुषार्थ करो, जैसी स्थिति है वैसे शांत रहो, शांति से ये नष्ट हो जाएंगे।
निरंतर भगवान के स्मरण में लगे रहो। भक्तों की ये मान्यता फल पर होती है कि भगवान जैसा चाहे, लेकिन पुरुषार्थ पर नहीं। हमें जो समय, जो दिनचर्या, जो भजन, उस पर हम कायर बन करके नहीं बैठेंगे अब जैसा भगवान नहीं। उसके लिए हमें जो गुरुदेव ने आज्ञा करी, जो दिनचर्या, जो भजन, उस पर तत्पर रहेंगे। आप बहुत जोर देते हैं भजन पर, तो भजन किसे कहते हैं? अर्थात हम किसको माने कि भजन हो रहा है? उत्तर, अंतःकरण में निरंतर अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन होना भजन कहा जाता है। अंतःकरण शब्द बोला है, यहां से गाढ़ चिंतन होना निरंतर भजन कहते हैं, जिसे भगवदाकार वृत्ति, उसे भजन कहते हैं। दूसरा भजन का अर्थ है सेव्य को सुख पहुंचाना, सेवा, भज धातु सेवायाम। उपासक दो ये बातें पकड़े रहता है, उसे भजनानंदी कहते हैं। अंतःकरण से अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन, वो रूप का हो, नाम का हो, मंत्र का हो, और शरीर से प्रकट सेवा में प्रतिपल लगे रहना, ये दो वृत्ति जिसके अंदर है वो भजनानंदी है। सेवा में चाहे वो गृहस्थी की सेवा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, या विरक्ति की सेवा में जो भी सेवाएं हैं, शरीर से प्रतिपल सेव्य को सुख पहुंचाने के लिए सेवा, और हृदय से प्रतिपल आराध्य देव का स्मरण, इसी का नाम भजन है। और यही भजन परमानंद प्रदान करता है, यही भजन महापुरुष बना देता है, यही सेव्य के समान कर देता है। प्रभु सेव्य है, प्रभु के समान कर, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तो भजन क्यों करना चाहिए? अपना कमाते हैं, खाते हैं, जी रहे हैं, क्यों भजन करें? भजन इसलिए करना चाहिए कि हम अवगुणी हैं जन्म जन्मांतर से, अवगुण छोड़ने के लिए। हमारे अंदर बड़ी नीच वासनाएं हैं, उन वासनाओं का नाश करने के लिए। हम बड़े हीन विचार वाले हैं, उन विचारों का नाश करने के लिए। हमें हर तरफ से दुख ने घेर रखा है, उस दुख का नाश करने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए ये हमें भजन करना है। हम जिसका भजन करते हैं उसके सारे सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अतः हमें नाशवान वस्तु व्यक्ति का भजन नहीं करना, अविनाशी का भजन करना है। वो है श्री भगवान। भजन करने से सबसे बड़े भगवान है तो सबसे बड़ा बन जाता है। ये दीनहीन विचार, ये दुख, ये दुविधा, ये संशय, दरिद्रता, जन्म मरण, ये सब कूड़ा करकट खत्म हो जाता है। इसलिए भजन करना अत्यंत आवश्यक है। भजन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे विशेष लाभ क्या होता है? भजन से विशेष लाभ यह होता है कि जहां से हम बिछुरे थे वहीं हम पहुंच जाते हैं। कहां से बिछुरे हैं? प्रभु से। ममैवांशो, कितना गलत हो गया है। भगवान ऐसा लगता कोई और है, और संसार लगता ये मेरे, और वो के ममैवांशो, वो मेरे पिता है, मेरे स्वामी, मेरे प्रीतम, मेरे सब कुछ, और उनको मैं भूल गया। ये बात जानने के लिए जब हम भजन करते हैं तो हमारे हृदय में आ जाता है कि हमारे प्रभु है। फिर जो सुख प्राप्त होता है वो कभी किसी लोक और भोग में नहीं प्राप्त होता। प्रेम स्वरूप हमारे इष्ट हैं तो हमारा प्रेम स्वरूप जागृत हो जाता है। भजन का लाभ है भगवान से बिछुड़े थे भगवान से मिल जाना। अगर भजन ना करे तो, पहले कहा भजन क्यों करना चाहिए, अब कह रहे अगर भजन ना करे तो, अगर भजन नहीं करोगे तो विषय फंसा लेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद, और तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। ये क्षण भंगुर विषयों का चिंतन होगा, क्षण भंगुर विषयों का भोग होगा, तो तुम्हें एक क्षण भी सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख ही दुख तुम्हें घेर लेगा। अतः निरंतर भजन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कोई विषय चिंतन न बने, कोई विषय क्रिया ना हो, कोई विषय हमें दुख में फंसा ना पावे। सबसे बड़ा लाभ निरंतर भजन है। भजन करने का अधिकारी कौन है? बहुत बड़े ज्ञानी प्रश्नकर्ता श्री अखंडानंद सरस्वती जी। भजन करने का अधिकारी कौन है बाबा? सब भजन करने के अधिकारी, सबका अधिकार है भजन करने।
बाल बच्चा कोई भी, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तरि मोहि परम प्रिय सोय। बाबा ये भजन करने वालों में भी पाप कर्म देखे जाते हैं, ये क्यों नहीं छूटते हैं? भजन तो सब पापों का नाश कर देता है, फिर भजन करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते? क्योंकि वो सही भजन नहीं करते। बहुत ध्यान से समझना, वो विषय चिंतन करते हैं, विषय भोग करते हैं, उस समय भजन छोड़ देते हैं, जिससे पाप बनता है, भजन में अरुचि होती है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं निरंतर भजन करो, विषय चिंतन मत करो। जो भजन भी करता है और विषय चिंतन और विषय भोग भी करता है, उसको जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर इसी से होते चले आ रहे हैं, बार बार विषय चिंतन, बार बार विषय भोग। इसीलिए तो हम कहते हैं भैया, एक जन्म का सारा मेहनत समय इस बात में लगा लो कि विषय चिंतन न होने पावे, पाप कर्म न होने पावे, भजन बन जाए। हम अगर एक जन्म प्रभु को दे देते तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाती, तो घाटा थोड़ी है, लाभ ही लाभ है। जितना समय भजन नहीं करेंगे, उतना समय मन विषय चिंतन करेगा और आपके द्वारा पाप कर्म हो ही जाएगा। पाप कर्म होगा तो सबसे पहले गुरु में अश्रद्धा होगी, फिर इष्ट भजन में अरुचि होगी। ये उसका लक्ष्य। कहीं भी अपराध करो, वो पहले आपके गुरु संबंध को तोड़ेगा, तभी तुम्हारे ऊपर प्रहार कर सकता है। नहीं, गुरु कृपा पात्र पर प्रहार नहीं कर सकती माया। पहला कार्य करेगी, गुरु संबंध छुड़वाएगी, इष्ट चिंतन छुड़वाएगी। इसलिए हम कहते हैं जितना जितना समय तुम विषय चिंतन में देते हो, अगर वो भी भजन में दे दो तो पाप छूट जाएंगे, नहीं तो पाप कर्म होते रहेंगे, भजन का अनुभव नहीं होगा। कहा जाता है कि भजन करने वाला एकांत सेवन करे, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हम जब वृत्ति को एक ईश्वर में, प्रभु में लगाना चाहते हैं, तो यदि हम ज्यादा भजन विरोधी व्यक्तियों का संग करेंगे, व्यवहार करेंगे, खान पान करेंगे, तो हमारी वृत्ति भजन में नहीं लगेगी। हमारा खान पान, हमारा व्यवहार एकांतिक होना चाहिए। कैसा एकांतिक? हम 501 ही प्रभु का नाम जपने वाले पा रहे हैं तो हम अकेले पा रहे हैं, ऐसा समझ लो। और 2 व्यक्ति हैं, एक विषयी है, प्रपंची है, तो मान लो हमारा भारी कुसंग हो रहा है। हम 500 में भी एक हैं और वहां एक में भी हम भारी प्रपंच में फंसे हुए हैं। ये एकांतिक भाषा को समझ लीजिए। हम इतने लोग बैठे हैं इस समय, सब एकांत हैं। बोलो किसके मन में क्या चल रहा है? एक प्रभु की चर्चा सुन रहे तो हम सबका मन एक ही है। एकांत का मतलब होता है अपने इष्ट के अनुरागियों का ही संग करना, अपने इष्ट में ही प्रीति हो ऐसा खान पान व्यवहार करना। इष्ट विरोधी वृत्ति, इष्ट विरोधी व्यक्ति, इष्ट विरोधी व्यवहार, इसका त्यागी सदैव एकांतिक ही माना जाता है। एकांत में कमरे में पड़ा है, इष्ट विरोधी चिंतन कर रहा है, प्रपंची। एक केवल साथ चल रहा है, वो इष्ट विरोधी व्यवहारी है, प्रपंच। 1000 लोग एक साथ बैठे हुए हैं इष्ट के अनुकूल, वो एक माना जाएगा। वैसे मुख्य बात भजन करने वालों को क्या नहीं करना चाहिए? तो मुख्य बात है प्रवृत्ति में रहने वाले लोगों का संग नहीं करना चाहिए। प्रवृत्ति विषय भोगों में। पूज्य स्वामी जी ने पूछा भजन करने वाले को मुख्य सावधानी क्या रखनी चाहिए? तो बोले मुख्य सावधानी है कि प्रवृत्ति में रहने वालों का संग नहीं करना चाहिए भजनानंदी को। क्यों? एक प्रवृत्ति देखी मैथुन धर्म की सौभरी जी ने तो 50 ब्याह किए, तब उन्होंने श्लोक लिखा, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। ऐ मुमुक्षु, संसार से मुक्त होने वाले साधक, ये जो मैथुन प्रवृत्ति में युक्त जन है, इनका संग भूल के भी मत करना। उनमें परमाणु है ऐसे, वो तुम्हारे को विचलित कर देंगे, तुम्हारे भजन को छीन लेंगे, तुम्हारा भजन का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम, यही बाबा ने बताया। भजन करने वालों को विशेष त्याग की बात क्या है? क्या ऐसा है जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए? तो बोले जो प्रवृत्ति में, संसार के भोगों में है,
निवृत्ति मार्ग के उपासक, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक, उनका संग नहीं करना, उनके साथ चलना, उनसे संभाषण करना। ऐसा अगर भगवत चर्चा जनित प्रश्न है, आप उत्तर देने की क्षमता रखते हैं, इसके बाद राग नहीं करेंगे, क्षमता को मतलब समझते हो? जैसे हम आपसे संभाषण किया, अब आपकी याद नहीं आनी चाहिए संभाषण हटने के बाद। अगर आपकी छवि आई हमारे दिमाग में, आपका चिंतन हुआ, तो इसका मतलब आप अभी अधिकारी नहीं हैं। लाखों से संभाषण हो, लेकिन सब में राधा वल्लभ लाल की ही स्मृति रहे, राधा वल्लभ लाल एकांतिक में ध्यान में रहने चाहिए, एक भी छवि बाहरी नहीं आनी चाहिए, तब वो अधिकार प्राप्त होता है समाज सेवा का उपासक को। अधिकाधिक भजन में प्रवृत्ति करने वाले को ऐसे संग का त्याग करना चाहिए। बहुत जोरदार का संग होता है प्रपंच का। जैसे संत संग की महिमा है, ऐसे प्रवृत्ति मार्ग के संग की भी महिमा है। सीधे प्रवृत्ति में उतार देते, सीधे प्रवृत्ति में। बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये महापुरुष जन ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत सावधान। प्रवृत्ति मार्ग के जनों का संग करना सबसे ज्यादा त्याज्य विषय भजन करने वालों को है, ये ध्यान रखें। बहुत तरह से फंसा हो जाते, बहुत तरह से।